हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा के मंत्रिपरिषद। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से कैबिनेट मंत्री के बनाए गए हैं और कौन कौन से उनको मंत्रालय सौंपा गया है। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ध्यान रखना दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग। तो परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के हेड किसे बनाए गए हैं, कौन होते हैं, किसके किसके अधीन होता है ये मंत्रालय? तो पीएम यानी नरेंद्र मोदी के इसके हेड हैं। ध्यान रखना है कि नरेंद्र जो मोदी थे, यानी कहने का मतलब जो 2022 में जो न्यू चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो वो कौन से क्रम के था लोकसभा? तो वो था 17वें क्रम का। ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग का हेड किसे बनाए गए हैं? तो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। और नरेंद्र मोदी जो थे ये कौन से, ध्यान रखना चाहिए, जो लोकसभा थे 17वें क्रम का था, लेकिन ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी कौन से क्रम के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? वो है 15वें, यानी 15वें क्रम के नरेंद्र मोदी का स्थान है। इसके बाद है कि रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसके अधीन किया गया है, किसे सौंपा गया है? तो वह है राजनाथ सिंह को, यानी रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह को है। इसके बाद है शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। ध्यान है, रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है, और शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को। इसके बाद है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय किसको बनाए गए हैं? तो भूपेंद्र यादव को बनाए गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। इसके बाद है सूचना एवं प्रसारण, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं खेल एवं युवा मंत्रालय। ध्यान रखना है, 2 मंत्रालय इसके पास हैं। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और खेल एवं युवा मंत्रालय अनुराग ठाकुर को दिया गया है। तो ध्यान रखना किसे बनाया गया है? अनुराग ठाकुर को। ध्यान है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि मतलब कि एक व्यक्ति को 2 से 3 से 4 से मतलब मंत्रालय दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। तो राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री किसे बनाया गया है? जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो जी किशन रेड्डी को दिया गया है। इसके बाद है कानून एवं न्याय सहकारिता मंत्रालय। ध्यान रखना है दोस्तों कि कानून एवं न्याय मंत्री जो है वो बनाया गया है किरण रिजिजू को। तो कानून एवं न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू को बनाया गया है। इसके बाद है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी मंत्रालय किसे दिया गया है? हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। साथ ही साथ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है, यानी हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। इसके बाद है पेट्रोलियम संबंधी इनको ही दिया गया है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसे दिया है? ये हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। इसके बाद है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह को सौंपा गया है। किसे बनाया गया है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्रम के मंत्रालय किसे बनाया गया है? तो है गिरिराज सिंह को मंत्री बनाया गया है। इसके बाद है स्वास्थ्य एवं परिवार, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री किसे बनाया गया है? तो मनसुख मांडविया को बनाया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? मनसुख मांडविया को बनाया गया है। इसके बाद है कि जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। किसे दिया है? जल शक्ति मंत्रालय किसे बनाया गया है? मंत्री किसे बनाया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी किसे बनाया है? अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है, और इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया है। तो रेल मंत्री किसे बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसे दिया गया है? अश्विनी वैष्णव। इनके पास 2 है, रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। इसके बाद है MSME, इसका जो मंत्री बनाया गया है नारायण राणे को बनाया गया है। मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग का हेड किसे बनाया गया है? तो है नारायण राणे को बनाया गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसके बाद है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेड किसे बनाया गया है? मंत्री किसे बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। इसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय किसे बनाया गया है? तो जानते हैं आप लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ध्यान रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय किसे दिया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। इसके बाद है बिजली, यानी बिजली मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा। तो बिजली मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा
मंत्री किसे बनाए गए हैं? राजकुमार सिंह को बनाए गए हैं। ध्यान रखना है कि बिजली मंत्रालय किसके पास है? तो राजकुमार सिंह को है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? तो जयती राव दित्या सिंधिया के पास है। इस्पात मंत्रालय इसी को दिया गया है। इसके बाद है गृह मंत्रालय। तो आप लोग जानते हैं कि गृह मंत्री कौन है? तो है अमित शाह, और साथ ही साथ में इनको दिया गया है सहकारिता मंत्रालय। तो ध्यान रखना है गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास है, और सहकारिता मंत्रालय भी किसके पास है? अमित शाह के पास है। ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय। इसके बाद है जनजातीय कार्य मंत्रालय। यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय किसको दिया गया है? तो यह है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को जनजातीय कार्य मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, अर्जुन मुंडा को। इसके बाद है कोयला एवं खनन। कोयला एवं खनन मंत्रालय किसे दिए गए हैं? प्रहलाद जोशी को। ध्यान रखना दोस्तों कि कोयला एवं खनन मंत्री किसे बनाए गए हैं? प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। इसके बाद है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किसे बनाए गए हैं? नरेंद्र सिंह तोमर को। ध्यान रखना है कि कृषि मंत्री किसे बनाया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर को बनाए गए हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किसे सौंपा गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। इसके बाद है विदेश मंत्री। यानी विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? एस जयशंकर को। किसे बनाया गया है? एस जयशंकर को बनाया गया है विदेश मंत्री। इसके बाद है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो स्मृति ईरानी को बनाया गया है। साथ ही साथ में उनको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिया गया है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। ध्यान रखना, दो है इनके पास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय, स्मृति ईरानी को दिया गया है। इसके बाद है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किसे बनाए गए हैं? पीयूष गोयल को बनाए गए हैं। साथ ही साथ में इन्हें कपड़ा मंत्री भी बनाए गए हैं। तो वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्रालय किसे बनाए गए हैं? तो है पीयूष गोयल को दिया गया है। इसके बाद है पशुपालन यानी डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय किसे दिया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। और साथ में पशुपालन यानी पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन किसे दिया गया है मंत्रालय? तो वो है पुरुषोत्तम रूपाला को दिया गया है। पशुपालन मंत्री किसे बनाया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है। इसके बाद है आयुष मंत्री। आयुष मंत्री किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ध्यान रखना दोस्तों ये वाला टॉपिक कि आयुष मंत्री किसे बनाया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है। इसके बाद है सड़क परिवहन यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसे बनाए गए हैं? नितिन गडकरी को बनाया गया है। ध्यान रखना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसे बनाए? नितिन गडकरी को। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष किसे बनाए हैं? पीएम बनाया है मंत्री। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? धर्मेंद्र प्रधान को बनाए गए हैं। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री किसे बनाए गए? भूपेंद्र यादव को बनाए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। इसके बाद है कानून एवं न्याय मंत्री किसे बनाए हैं? किरण रिजिजू को बनाया गया है। इसके बाद है आवास एवं शहरी रोजगार मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। इनके साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी दिया गया है। इसके बाद है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कार्यक्रम के हेड किसे बनाए गए हैं? मंत्री किसे बनाए गए हैं? गिरिराज सिंह को बनाया गया है। इसके बाद है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री किसे बने हैं? मनसुख मांडविया को बनाए गए स्वास्थ्य मंत्री। इसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री किसके बनाए हैं? किसे बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इसके बाद है MSE यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के मंत्री किसे बनाया गया है? नारायण राणा को बनाया गया है। इसके बाद है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसे बनाया गया है? किसे दिया गया है? मंत्री बनाया गया है, वो है वीरेंद्र कुमार। इसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? तो ज्योति राव दित्या सिंधिया को बनाया गया है। इस्पात मंत्री भी इसे बनाया गया है। ध्यान रखना है दो इनके पास है कार्य मंत्रालय। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा यानी बिजली मंत्रालय किसे दिया गया है? तो वह है राजकुमार सिंह को दिया गया। इसके बाद है गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। और सहकारिता मंत्रालय किसे बनाया गया है? इन्हीं को बना दिया गया है। किसको? अमित शाह को। इसके बाद है जनजातीय मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन मुंडा को है। इसके बाद है कोयला एवं खनन मंत्रालय किसके हैं? यानी कोयला एवं खनन मंत्रालय किसके हैं? प्रहलाद जोशी के पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो यह है स्मृति ईरानी के पास है। और साथ ही साथ इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी मंत्री बनाया गया है। इसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया है? पीयूष गोयल को बनाया गया है। इसके बाद है पशुपालन किसे बनाया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला को बनाया गया है। इसके बाद है आयुष मंत्री किसे बनाया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये टॉपिक याद रखिएगा कि आयुष मंत्रालय किससे बनाया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और ध्यान रखिएगा कि
ठीक है। यानी ये भी ध्यान रखिएगा कि सहकारिता मंत्रालय किसे बनाया गया है, अमित शाह को बनाया गया। इसके बाद है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री किसे बनाया गया है, नितिन गडकरी को। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।